हमारा आज का सवाल, रोज़े के बारे में चंद बाइबली आयात कौन कौन सी हैं। इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। योएल 2:12 आयत। लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरिया जारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। 69 ज़बूर 10 आयत। मेरे रोज़ा रखने से मेरी जान ने जारी की और ये भी मेरी मुलामत का बायस हुआ। दानियल 10:3 आयत। ना मैंने लजीज खाना खाया ना गोश्त, और मैंने मेरे मुंह में दखल पाया, और ना मैंने तेल मला जब तक कि पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। मत्ती 6:18 आयत। ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अमाल 14:23 आयत। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुजुर्गों को मुकर्रर किया और रोज़ा से दुआ करके उन्हें खुदावन के सुपुर्द किया जिस पर वो ईमान लाए थे। यसाया 58:6 आयत। क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। लूका 4:2 आयत। और अबलीस उसे आजमाता रहा, उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। पहला करंथियों 7:5 आयत। तुम एक दूसरे से जुदा ना रहो, बल्कि थोड़ी मुद्दत तक आपस की रजामंदी से, ताकि दुआ के वास्ते फुर्सत मिले और फिर इकट्ठे हो जाओ। ऐसा ना हो कि गलबाए नफ्स के सबब से शैतान तुमको आजमाए। नहमिया 1:4 आयत। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। मत्ती 4:4 आयत। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। एजरा 8:23 आयत। सो हमने रोज़ा रखकर इस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। 35 ज़बूर 13 आयत। लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा और रोज़े रख रख कर अपनी जान को दुख दिया, और मेरी दुआ मेरे ही सीना में वापस आई। अमाल 13:2 आयत। जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूहुल कुद्दस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और सौल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। लूका 18:12 आयत। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दायकी देता हूँ। लूका 2:37 आयत। और वो 84 बरस की बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोज़ों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। आस्तर 4:16 आयत। कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर, और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो, और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोज़ा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आयन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। अमाल 13:3 आयत। तब उन्होंने रोज़ा रख कर और दुआ करके और उन पर हाथ रख कर उन्हें रुखसत किया। दानियल 9:3 आयत। और मैंने खुदावन खुदा की तरफ रुख किया, और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोज़ा रख कर और टाट ओढ़ कर और राख पर बैठ कर उसका तालिब हुआ। खरूज 34:28 आयत। सो वो 40 दिन और 40 रात वहीं खुदावन के पास रहा, और ना रोटी खाई ना पानी पिया,
और उसने उन लोहों पर उस अहद की बातों को यानी 10 अहकाम को लिखा। मत्ती 6 बाब 16 आयत। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।